गंगा के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव था, जहां शिव भक्त आनंद अपनी पत्नी सीता और पुत्र माधव के साथ रहता था। आनंद भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता और हर सोमवार को व्रत रखता। लोग उसकी भक्ति की सराहना करते, परंतु कुछ लोग उसे पागल भी समझते थे, क्योंकि वह दावा करता था कि भगवान शिव स्वयं उससे बात करते हैं। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने आनंद से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन क्या तुम अपनी आस्था की परीक्षा देने के लिए तैयार हो? आनंद ने सिर झुका लिया। मेरे लिए भोलेनाथ ही सब कुछ हैं। उनके लिए कोई भी परीक्षा स्वीकार है। साधु मुस्कुराए और बोले, अगले पूर्णिमा की रात तुम्हें शिव मंदिर के पीछे वाले जंगल में आना होगा। वहां तुम्हें एक दिव्य रत्न मिलेगा, पर याद रखना, उसे पाकर तुम केवल एक बार ही कोई इच्छा मांग सकते हो। आनंद ने साधु की बात मान ली और नियत दिन की प्रतीक्षा करने लगा। पूर्णिमा की रात आई। चंद्रमा की शीतल रोशनी में आनंद जंगल की ओर बढ़ा। अगर ये बातें आपके अंतर्मन को छू रही हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद दीजिए। और अगर आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ मिलकर ज्ञान और शांति का यह प्रकाश फैलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधकार था, परंतु उसका विश्वास दृढ़ था। जैसे ही वह मंदिर के पीछे पहुंचा, उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। वह पास गया तो देखा कि एक अद्भुत रत्न वहां रखा था। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, एक दिव्य आवाज गूंजी, आनंद, यह रत्न तुम्हें सिर्फ एक वरदान दे सकता है। सोच समझ कर मांगना। आनंद कुछ देर सोचता रहा। उसने सोचा कि वह अपार धन मांग सकता है, जिससे उसका परिवार सुखी रह सके। लेकिन तभी उसे गांव के गरीब लोगों का ख्याल आया। फिर उसने अपने पुत्र माधव के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचा। लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हे महादेव, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी भक्ति और आपकी कृपा सदा बनी रहे। रत्न एक उज्जवल प्रकाश में परिवर्तित हो गया और फिर शिवलिंग का रूप ले लिया। तभी सामने भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने आनंद को देखा और बोले, तूने धन, यश या सुख नहीं मांगा, बल्कि भक्ति की मांग की। यही सच्ची श्रद्धा है। इसलिए मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। वह साधु और कोई नहीं, स्वयं मेरा ही रूप था। आनंद ने श्रद्धा से शिव के चरणों में सिर झुका दिया। भोलेनाथ ने कहा, अब से तेरा और तेरे वंशजों का जीवन कभी संकट में नहीं आएगा। तेरी भक्ति का प्रकाश इस गांव में सदैव रहेगा। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। आनंद ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो न तो रत्न था और न ही कोई साधु, परंतु उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह समझ गया कि सच्ची भक्ति का फल स्वयं ईश्वर के साक्षात्कार से बढ़कर कुछ नहीं। उस दिन के बाद आनंद का नाम पूरे गांव में श्रद्धा से लिया जाने लगा और उसकी भक्ति की गाथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक कर दीजिए और ऐसी और भी कमाल की वीडियो के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ नया लाते रहते हैं। तो जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।